गाइज व्हाट्सअप। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे फिर अपनी गाथा सुनाने। एज यू ऑल नो कि मैं आई हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ हुआ ही होगा मेरे साथ, क्योंकि अच्छे टाइम पे तो मैं कभी आती नहीं वीडियो बनाने। तो यार, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने क्या क्या फॉलो करना है। लाइक जो मैंने लास्ट वीक एक रील अपलोड करी थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना है। तो हाँ, अब मैं आपको बताने आ चुकी हूँ कि मैंने क्या सोचा है, क्या कर रही हूँ मैं 4 दिन से। एंड ये होगा इस वीक का, मतलब वीक -37 का अपडेट। तो सबसे पहली बात कि मैं कर रही हूँ प्रयास 2026 बैच फॉलो। यस, मतलब मुझे कमेंट्स में इतने सारे, लाइक जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया ना, मुझे हर बार हर वीडियो के नीचे इतने कमेंट्स में सारे अलग अलग चीजें बताते हैं। कोई कहता है कि तुम बैच फॉलो करो, कोई कहता है सेल्फ स्टडी करो, कोई कहता है आधे टॉपिक बैच से करो, आधे सेल्फ स्टडी करो, कोई कहता है इस टीचर को फॉलो करो। भाई मेरा दिमाग इतना खराब हो जाता है ना, मैं अपना कोई प्लान बनाती हूँ, उसको फॉलो करती हूँ, उतनी देर में कोई नया कमेंट आ जाता है जो कि मुझे ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है कि भाई हाँ ये बात सही बोल रहा है, और फिर मैं अपना प्लान स्किप कर देती हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं हो पा रहा था। तो हाँ, मतलब जो मैंने लास्ट शॉर्ट अपलोड करी थी जिसमें मेरा मन बन गया था प्रयास 2026 को फॉलो करने का, उसमें भी एक कमेंट आया हुआ था कि आप आधे चैप्टर कर लो, आधे जो आते हैं वो मत करो, बेसिक से मत करो, या फिर रिकॉर्डेड फॉलो करो, मतलब ऐसे ऐसे। तो भाई मैं क्लियरली तुम लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि यस, मैंने सब कुछ फाइनल कर लिया कि मैं प्रयास 2026 से ही पढ़ूंगी। ना मैं कहीं रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हो रही, ना मैं कोई टीचर चेंज कर रही, ना मेरे को सलीम सर से पढ़ना, ना मेरे को तरुण सर से पढ़ना। जो फैकल्टीज मिली है बेस्ट है मेरे लिए, अभी वही मेरे गुरु हैं, जो भी है सब कुछ वही रहेगा। मैं ना, मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाली, ना मैं रिकॉर्डेड से पढ़ने वाली, मैं जस्ट लाइव रहूंगी, रोज का काम फॉलो करूंगी। बिकॉज भाई देखो, लाइक जैसे तुम्हें पता है कि मुझे तरुण सर से कितना प्यार है, और सलीम सर से भी, क्योंकि मैं 2 सालों से लगातार उनसे पढ़ी हूँ। तो लाइक हाँ, जैसे आशीष सर के बारे में तो बहुत पता है, लाइक लोग जानते हैं। तो जब एमएसटी सर के बारे में पता चला था, तो मैंने कमेंट्स वगैरह में देखा था कि बहुत हेट पड़ रही थी, लाइक जेई वाला के कमेंट्स में बहुत हेट सी पड़ रही थी कि भाई कौन आ गया ये वो। बट मुझे, मतलब मैंने एक कमेंट में एक दो लोगों को समझाया भी था, बट हाँ, मतलब मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि देखो, जब पहले मैंने, मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता, ओपिनियन छोड़ो, मतलब जो मेरे साथ हुआ था अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ। कि जब मैंने 11th में अर्जुना बैच लिया था, मुझे पीडब्ल्यू के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, टीचर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बस ये पता था कि एक सचिन सर करके हैं जो कि मैथ्स के हैं, और वो बहुत ज़्यादा फेमस, लाइक वीडियोस में आते हैं, रील्स वगैरह में आते हैं, मोटिवेशन अच्छी देते हैं, उनके एडिट्स बनते हैं। ऐसे फिजिक्स में राजबन सर का देखा था कि भाई बहुत ज़्यादा फेमस है ये वो, फैजल सर का देखा था। तो भाई जब हमारी फैकल्टी रिवील हुई ना, पांचों में से कोई भी टीचर को मैं नहीं जानती थी, ना आर्य बाबा को, ना राहुल सर, राहुल डूडी सर को, ना शिवम सर को, ना तरुण सर को, ना सलीम सर को। एंड आई वाज लाइक, मैं इतनी ज्यादा सैड थी उस टाइम, मुझे खजाना के बारे में भी नहीं, क्योंकि मैं, मेरे को पीडब्ल्यू के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। मैंने सीधा 11th का बैच मैंने, लाइक जिस दिन बैच स्टार्ट होना था उससे पिछले दिन लिया था। मुझे कुछ नहीं पता था पीडब्ल्यू के बारे में ज्यादा, बस इतना पता था कि हाँ कुछ ऐसे है बैच वगैरह है। बाकी मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि मुझे करना भी है या नहीं करना। तो तब मैं बहुत सैड सी हो गई थी कि यार ये कौन से टीचर्स आ गए, इनको तो कभी देखा नहीं है वो। बट भाई थोड़े दिनों में ही पता चल गया, लाइक पहली वाले लेक्चर में पता चल गया था कि भाई इनमें भी कुछ है, भाई टीचर्स है ये लोग। हम कैसे किसी को किसी से कंपेयर कर सकते हैं, सारे टीचर्स इतने अच्छे होते हैं ना भाई। लाइक मुझे पर्सनली याद है मेरा सलीम सर और तरुण सर को देख के ये रिएक्शन था, ये कौन आ गए, इनको तो मैं जानती नहीं, इनको तो कभी देखा ही नहीं। बट अब 2 साल पूरा पढ़ी हूँ, लाइक जब नई तरुण सर ने नई भी पढ़ाना था ना बैच में, तब भी मैं उनसे ही पढ़ी थी। तो आई फील, मुझे यही था कि मैंने, लाइक उस टाइम जो मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया था 2 क्लासेस के बाद, कि ये कौन आ गया से, वाओ ये कौन आ गया, ऐसे लाइक हो गया था। तो मेरे को ये था कि यार मैं अभी किसी टीचर को वो नहीं करूंगी, मैं सबसे एक बार पढ़ के देखूंगी, लाइक जो जो बैच में लौट हुए हैं। क्योंकि मैं अभी तक इनमें से सिर्फ आर्य सर से पढ़ी हुई हूँ, आर्य बाबा से। और हाँ, एटीएस सर से पिछले साल थोड़ा बहुत पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, क्योंकि थोड़ा सा करके फिर मैंने सोचा क्यों ही करनी है जेई ये वो ये वो। तो हाँ, मेरा यही सीन था कि मैं एमएसटी सर से ही कंटिन्यू करूंगी। लाइक एक दो जगह मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, लाइक सलीम सर की जो आदत पड़ चुकी है ना उनकी, फास्ट, अब जैसे मैं बोलती भी बहुत फास्ट हूँ, मुझे चीज़ें फास्ट करने की आदत पड़ चुकी है, वीडियोस फास्ट देखने की आदत पड़ चुकी है। और सलीम सर तो पहले नेचुरली ही 2x पे बोलते हैं, मेरी तरह ही है सलीम सर। तो मतलब मुझे ये था कि उनकी आदत सी बढ़ गई थी, उनके फास्ट बोलने की, उनके फास्ट तरीके से सॉल्व करवाने की। अभी एमएसटी सर मुझे थोड़े बस बॉडी लैंग्वेज से थोड़े स्लो लग रहा है, लाइक उनकी क्लास लाइव में देखना थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं सलीम सर को लाइव में देख के भी मुझे वो फ्रीक्वेंसी हो गई थी, लाइक उनकी बॉडी लैंग्वेज के भी मेरे साथ फ्रीक्वेंसी नहीं बैठी। बट इट्स ओके, मुझे बहुत सही टीचर लगे हैं, लिटरली बहुत सही। भाई मैं कैसे किसी को जज कर सकती हूँ, कंपैरिजन कर सकती हूँ। मैंने एक चीज नोटिस करी, भाई मेरी उम्र नहीं है
भी जितना उन सबका एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलर एक एक बंदे का जितना एक्सपीरियंस है, मेरी उतनी एज नहीं है। लाइक इन पांचों में से सबसे कम एक्सपीरियंस बोलते शायद एमएसटी सर का है 18 साल का। भाई इन पांचों में से जो सबसे मिनिमम जिसका एक्सपीरियंस है ना, उन उससे भी 2 साल कम है मेरी ऊपर। मैं 16 साल की हूँ और एमएसटी सर का एक्सपीरियंस 18 साल का है। तो मतलब जब मेरे मम्मी पापा की शादी भी नहीं हुई थी तब से सर पढ़ा रहे हैं ऐसे आईआईटी जेई के बच्चों को। तो मैं कौन होती हूँ उनको जज करने वाली? भाई मैं कोई नहीं होती। और जज क्या भाई, मैं तो तारीफ भी कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे सीरियसली मुझे मतलब पूरी की पूरी फैकल्टी बहुत अच्छी लगी। अब हाँ, ये बात का जो कमेंट आया था कि तुम अपने तरीके से करो या फिर कुछ चैप्टर्स करो, कुछ चैप्टर्स क्योंकि बहुत स्लो हो जाएगा ये वो। तो देखो सीधी सी बात है, मैंने 11th 12th में अपना बहुत दिमाग चलाया था, बहुत ज़्यादा। मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मुझे ज़्यादा पता है, मुझे बहुत कुछ पता है। मतलब ड्रॉप ईयर की स्टार्टिंग में भी मैं यही सोची थी कि भाई मुझे बहुत कुछ पता है, मैं खुद मैनेज कर लूँगी, किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। मतलब मैं खुद को तो ज्ञान ही समझ रही थी ना भाई। मैं नहीं हूँ, और मैं मान चुकी हूँ भाई, मैं नहीं हूँ। मेरे सारे टीचरों ने अपनी पहली वाली क्लास में ये बात समझा दी कि ज्ञानी मत बनो, और मुझे नहीं बनना। जो वो कहेंगे मैं वो करूँगी। मैंने अपने जो डेस्क है ना मेरा लाइब्रेरी में, उस पर इतने सारे, जैसे ये स्लिप्स लगा रखने, इस पर तो मैंने पढ़ाई का लिख रखा है, पढ़ती मैं उनको हूँ, मैं कैसे लगा रखा है। मुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, और इस साइड आने का बनता ही सीन। तो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हूँ, और इधर बैठ के भी मैं इसको नहीं ऐसे करके पढ़ सकती। तो ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं अपने लाइब्रेरी की सीट पे, जिसपे जो जो ऐसी बातें टीचर्स ने बोली है ना फर्स्ट फर्स्ट दिन पे, तो मैं वो सारी चीजें लिख लेती हूँ लाइक, और उसको लगा देती हूँ। जैसे आशीष सर के साथ वचन, वो भी मैंने अपने सामने लगा लिए, और मतलब सारा कुछ कि ज्ञान वगैरह वाला सारी बात। और जो सर ने बोला था ना कि तुम ज्यादा ज्ञानी बनते हो, अगर तुम ज्ञानी होते ना, तुम्हें सही में नॉलेज होती तो तुम इस बैच में नहीं होते, लाइक ड्रॉपर नहीं होते। तो हाँ भाई, मैंने इतनी जो हार्श हार्श चीजें बहुत सारी टीचर्स ने बोली है ना हमारे लिए, हार्श हार्शेस्ट वाली, मैंने वो सारी अपने आगे लिख ली कि भाई मेरे को जब भी थोड़ा दिमाग चले कि भाई नहीं मैं इस टीचर से पढ़ूंगी, या मैं रिकॉर्डेड में पढ़ूंगी, या मैं ये वाली किताब कर लूँ, भाई मेरा सीधा ध्यान उधर जाएगा कि तुझे कुछ नहीं पता, तू बुद्धू है, तू भी छोटी सी बच्ची है, तू उनको बहुत ज्यादा पता है, उन्होंने बहुतों को पढ़ाया। लाइक उन्होंने जो सब पहले पहले जिन बच्चों को पढ़ाया होगा ना, अब तक उनके भी बच्चे हो गए होंगे, तो मैं क्या ही उनके एक्सपीरियंस की बात करूँ। तो हाँ, मेरा यही है कि भाई मैं करूंगी होमवर्क, मैं करूंगी लेक्चर्स, बस। लाइक अभी स्टार्टिंग में ना, जब जैसे पहला दूसरा दिन था, मोटिवेशन तो बहुत हाई पे थी, बट लाइक इतना कोई काम भी नहीं हुआ था क्लासेस में, और ज़्यादा होमवर्क भी नहीं था, लाइक आधे आधे घंटे का होमवर्क था मुश्किल से पहले 2 दिन। तो मेरा बहुत लाइक वो था कि हाँ मैं एक्चुअली खुद ही मॉड्यूल लगा के देखती हूँ, या खुद ही कोई चैप्टर की रिवीजन कर लेती हूँ आगे चल के, या जो भी है। बट फिर मैंने एक चीज़ अपने ना सामने लिख ली कि भाई ना होमवर्क से ज़्यादा करना, ना होमवर्क से कम करना। बिकॉज अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए होमवर्क कम लग रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ज़्यादा कर सकती हूँ। बट अभी जब वो टाइम आएगा जब बहुत ज़्यादा होमवर्क होगा, बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, उस टाइम पे तो नहीं कर पाऊंगी ना ये सारा कुछ। उस टाइम पे तो होमवर्क करना वही बहुत बड़ी बात है। तो बस अब मैंने यही सोचा कि ना होमवर्क से ज़्यादा करना, ना होमवर्क से कम करना। बट मतलब पहले 3 दिन मेरे बहुत सही गए थे, बट कल नहीं। हाँ, एक और चीज़, एक तो मैं परसों की बात बताऊं, परसों ना फिजिक्स की जो क्लास थी उसमें जो मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक करवाया था, उसमें मतलब ना मैं जब जैसे वो 12th का टॉपिक है, लाइक 12th की मैथ्स का, तो भाई जब 12th के जैसे हाफ ईयरली में उसका क्वेश्चन आया था, या फिर बोर्ड वगैरह में पढ़े था, मुझे वो तब भी नहीं आता था। भाई देखो, तुम लोगों को लगता होगा वो बहुत ईजी मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक, तुम्हें ईजी लगता होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करके एक रिलेशन निकाल के फिर उसको पुट करके, मतलब जो भी करना है ठीक है, मुझे अभी समझ आ गया थोड़ा बहुत। बट मेरे लिए वो पिछले साल बहुत डिफिकल्ट था, लाइक होता है हद से ज्यादा, मतलब मुझे नहीं समझ आता था वो टॉपिक। और सर ने आते ही, एमएससी सर ने तीसरे दिन में ही उसका इतना सारे क्वेश्चन का होमवर्क दे दिया सेम टॉपिक पे, और डीपीपी में भी वही वाले टॉपिक के क्वेश्चन डाल रखे थे। भाई मेरी जो इतनी गंदी लाइक बहुत गंदा हाल हो गया था ना मेरा, बस वही हो गया था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता। मेरा क्वेश्चन एक एक भी मेरे फिजिक्स का होमवर्क नहीं बना था, ना डीपीपी बनी थी। तो मैं परसों बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी यार, ये क्या हो गया, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स का केमिस्ट्री का हो गया था, फिजिक्स का नहीं हुआ था। तो कल फिर मैंने फिजिक्स का जैसे लाइव में देखा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, सर ने सारे क्वेश्चन समझाए एक बार, और जैसे सर अगर थोड़ा पॉज ले रहे तो मैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ही ट्राई करके देखा। तो हाँ, बस एक बार वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया कैसे करना था। बोर्ड्स में तो समझ आया नहीं, लाइक बोर्ड्स में मैं वो चैप्टर ऐसे ही बस छोड़ के टाइप गई थी, मुझे याद भी नहीं कि पेपर में कुछ उसका आया था कि नहीं आया था, मुझे सीरियसली नहीं याद, और ना मुझे इस बारे में बात करनी। तो अभी मुझे समझ आ गया है। उसके बाद मैंने मतलब परसों वाले डीपी मैंने कल लगाई, तो उसके मेरे सारे क्वेश्चन बन गए थे फिजिक्स के, लाइक 18 के 18 बन गए थे, और 18 के 18 सही थे। तो हाँ, मैं खुश हूँ उसके लिए।
तो हाँ, और मतलब फिजिक्स का तो ये था। और बट कल मैथ्स का जो आशीष सर ने होमवर्क दिया था ना, उसमें आई थिंक सर ने क्लास में ही 10 को क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। उसमें से ना पहला बन गया था, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना। लाइक दूसरे में मैंने बहुत देर लगाई, दूसरा नहीं बना, तीसरे में मैंने बहुत देर लगाई, तीसरा नहीं बना। उसके बाद जो मेरी सैचुरेशन लेवल आया ना, कि मैंने अभी तक होमवर्क नहीं किया यार कल का मैथ्स का। अब मेरे को हो रहा है मैं लेक्चर तो लगाऊंगी और होमवर्क डिस्कशन नहीं देखूंगी, लाइक या मैं लेट ही ज्वाइन करूंगी मैं। हाँ, मेरे को अपना टाइम टेबल भी बताना है तुम लोगों को, ये थैंक यू याद दिला दिया। मतलब मैंने खुद को याद दिला दिया। तो मैं टाइम टेबल पे बता देती हूँ, लाइक मैंने लेट ही ज्वाइन करना है वो। तो मैं होमवर्क डिस्कशन स्किप करके आज, लाइक आज फ्राइडे को, डेट क्या है, 25 अप्रैल है शायद। तो आज मैं पहले मैथ का भी होमवर्क करूंगी, कल वाला होमवर्क करूंगी, उसके बाद आज का होमवर्क करूंगी। तो हाँ ये है। अगर मैं ठीक है, मैंने अपना बैच का बात बता दी, टीचर्स की बात बता दी, बुक्स वगैरह का भी समझ आ गया होगा तुम लोगों को। जो मैंने बात ही बोली कि होमवर्क ही करूंगी, तो जो होमवर्क में सर ने बुक से देना तो है नहीं, पर अगर किसी दिन मान लो किसी टीचर ने बुक से दे भी दिया तो मैं उसी दिन वो जाके बुक खरीद के वही वाला होमवर्क करूंगी ना, इधर उधर कुछ नहीं देखूंगी मैं, सीधा सर की बात फॉलो करूंगी। और ये बात अब मेरे पत्थर की लकीर है ये बात, ठीक है। और मुझे क्या बोलना था, जैसे मैंने लिखा हुआ है, लाइक क्या क्या बोलना था, लाइक एक हफ्ते में ना जैसे बहुत सारे पॉइंट्स आए थे माइंड में, तो मैंने लिख लिया था। बट अब मुझे ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा, शायद मैंने सारा कुछ कवर कर ही लिया। अगर मैं टाइम टेबल बताऊँ तो टाइम टेबल मैं वैसे यहाँ पे एक बार फोटो लगा दूंगी, मुझे नहीं पता कितना आएगा, मेरे को नहीं पता सही लगी भी है या नहीं, बट मैं ठीक ऐसे ही बता देती हूँ कि देखो 8:30 से अपनी क्लासेस है, तो मैंने सोचा कि मैं, मुझे नहाने और सुबह रेडी होने में बहुत देर लगती है, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा स्लो। मैं सुबह के टाइम, मतलब मैं जितना मर्जी फास्ट बोलूँ, जितना मर्जी फास्ट काम करूँ, बट मैं सुबह इतना स्लो हो जाती हूँ ना, वो मेरा 1 घंटा तो ऐसे 5 मिनट में निकल जाता है, सुबह का 1 घंटा। मैं नहाने में इतना टाइम लगाती हूँ भाई, मैं बहुत लेजी हूँ, सुबह के टाइम में बहुत लेजी होती हूँ, 1 घंटा तो बिल्कुल ऐसे ही। तो हाँ, मुझे 1 घंटा से ज़्यादा ही लगता है रेडी होने में, तो मैं सोचा मैंने पौने 7 उठूंगी, 8 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच के। अब 8 बजे लाइब्रेरी पहुंचने का टाइम है, तो ऑफकोर्स 8:15 तक ही पहुंचूंगी, इतने तो मैं जल्द में है नहीं कि पहले ही पहुंच जाए, या फिर जो भी है। लाइब्रेरी खुलती भी वैसे 8 बजे ही है। तो हाँ, लाइक 8, 8:15 तक पहुंच के फिर 8:30 तक एक बार थोड़े नोट्स वगैरह खोलो ये वो, तो समझ सकते हो, लाइक बॉटल वगैरह भरने जाओ ये वो। तो 8:30 की क्लास लगा के 8:30 से लेकर जो पौने 12 वाली, नहीं पौने 11 वाली क्लास है, फिर 11 से पौने 1 वाली क्लास लगाओ। उसके बाद अब 3 बजे वाली क्लास, मतलब जो अब नेक्स्ट क्लास तो मैं ऐसे लगा नहीं सकती, क्योंकि खाया भी ज़्यादा कुछ नहीं होता सुबह। तो वैसे भी घर में होती तो घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जाना आना होता है, तो फिर पौने 1 वाली क्लास मतलब जो पौने 1 खत्म होती है, वो वाली क्लास खत्म करके, जैसे कि अभी अभी मैं क्लास खत्म करके ही घर आई हूँ। उसके बाद 1 घंटे में अपना खाना खुद बना के खुद खा के, लाइक सारा काम करके 1 घंटे में, लाइक पौने 2 तक मैं वापस लाइब्रेरी चली जाऊँ। फिर 2 से लाइक 4 ही बजेंगे, 2 घंटे की तो होती है आपका आराम से मैथ्स की क्लास, तो 2 से 4 या 4:15 तक मैं अपना मैथ्स की क्लास कंप्लीट करूँ। देन 5, 5:15 से जितना, लाइक पहले मैं, लाइक मैं वैसे क्या ही टाइम का वो बता रही हूँ कि फिर केमिस्ट्री का होमवर्क का सोचा हुआ है, फिर फिजिक्स का होमवर्क का सोचा हुआ है, फिजिक्स का होमवर्क करके फिर बच जाएंगे यार आराम से 6:30 7 बज जाएंगे। तो बस घर इतना क्या ही बाहर रहूंगी घर से, तो 7 बजे तक घर आके फिर यार अब मम्मी पापा को भी बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया होता पूरे दिन में, तो 1 को घंटा, एक 1.5 घंटा उनके साथ बैठ के, लाइक 9 बजे से जब भी सोना, लाइक मेरा सोने का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, जब नींद आती है ठीक है, नहीं तो कभी कभी तो बिल्कुल 1 2 बजे तक नींद नहीं आती, कभी कभी मेरे को 10 11 बजे नींद आ जाती है, तो मेरा कुछ भी फिक्स नहीं है। तो वैसे मैंने 11:30 का टाइम लिया हुआ है, क्योंकि 11:30 से बिल्कुल लाइक लगा लो 6:30 तक बिल्कुल सही टाइम बैठता है, 7 घंटे बैठते हैं। तो 9 से 11:30 मेरा मैथ्स का होमवर्क रहेगा सिर्फ ऊपर, बस ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो तो सबका बताइए, नो वन इज परफेक्ट, बट मेरा यही टाइम टेबल है। ना मैं कोई बुक फॉलो करी ना कुछ, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। और मेरे को एक चीज़ अभी एकदम से हिट करी, मुझे बात बतानी थी, लाइक ठीक है, आई थिंक सारा कुछ सीरियस सीरियस वाला तो मैंने खत्म कर दिया, अभी मुझे तुम्हें लाइक एक थोड़ी फनी बात कर लो वो बतानी थी। कि ना जैसे पर मतलब अभी जब बेसिक मैथ्स चल रहा है फिजिक्स में, तो मैंने अभी, हाँ एक और बात रह गई बतानी यार, मेरे को याद नहीं रहा, मैं नोट्स की बात बतानी रह गई वैसे, कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने नोट्स बने पड़े हैं, लाइक मैक्सिमम चैप्टर्स के मैंने नोट्स बनने पड़े, 11th के पूरे मेरे नोट्स बने पड़े हैं, 12th के आधे नोट्स बने पड़े, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। तो उनके मैं नोट्स नहीं बनाने वाली, जो भी है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो कि मैंने अपने नोट्स पे नहीं लिख रखे हैं, या जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लिख लूंगी। और एक शॉर्ट नोट्स की नोटबुक है ही, मतलब पहले से बना रखी है तीनों सब्जेक्ट की। तो जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे या फिर जो जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाती रहूंगी, मैंने रजिस्टर लगा रखे हैं 3, ठीक है। वो बात हो गई। अब मैं तुम्हें वो बात, जो फनी वाली बात बता रही थी, कि मैंने ना फिजिक्स के वो नोट्स खोले ना, जब बेसिक मैथ वाले जो मैंने 11th की स्टार्टिंग में बनाए थे सलीम सर से, तो ना उसमें याद है सर ने वो दिखाए थे जैसे एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, डबल एंगल फॉर्मूला है वो।
तो मैंने एक लाइक पूरे पेज पे बहुत सारे डबल एंगल वाले फॉर्मूले लिख रखे थे। 11th की बात बता रही हूँ, 11th की स्टार्टिंग की, जब नए नए 11th में एंटर किए थे। तो ना सर ने बोला था, सलीम सर ने, कि cos 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक वो 1 - 2 साइंस पर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला जो फॉर्मूला है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ने ना उस पर स्टार लगवाए थे वो, तो मैंने ना उसको इतना बड़ा बड़ा सा वो फॉर्मूला लिख के उस पे बबल वबल बना के 2-3 कलर की पेन से इतने सारे स्टार लगाए थे। और मतलब इतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ही रट लो, ये ऐसे करके मैंने इतना कुछ लिखा था ना। और मैंने अभी कल परसों देखा था ये वाला रजिस्टर, और मेरे को खुद पे इतनी हंसी आई कि यार मैं मतलब कोई गलत भी नहीं है। बट तुम खुद सोचो, इस टाइम पे लाइक ड्रॉप लेने के बाद मैं cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले की इतनी हाइप देख रही हूँ अपने अपने ही हाथों से लिखा हुआ। लाइक अब क्या लगता है cos 2 थीटा, भाई कोई नींद में भी उठा के पूछे तो पता होता है लाइक cos 2 थीटा के फॉर्मूले। और मैंने खुद अपने हाथों से इतनी हाइप बना रखी है, स्टोर स्टोर कलर, इतने कलर, ये वो, भाई रट लो, खून में बता लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिख रखा है मैंने, मतलब मेरे को तो एक नॉस्टैल्जिया था, नॉस्टैल्जिया जो मर्जी कह लो भाई। मुझे कुछ हुआ था उसे भी, इतनी हंसी आई थी खुद पे कि भाई मैं क्या थी 2 साल पहले। लाइक सब भी होता है ऑफकोर्स। कॉलेज जाके मैं ये सोचूंगी भाई मैं आईआईटी के पीछे हो रही, मतलब भाई मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बट ठीक है, मुझे इतनी ज्यादा हंसी आई थी यार कॉस्ट टू बेटा का मामला यार। तो चलो ठीक है, तुम्हें ज्यादा फनी नहीं लग रहा होगा, मुझे बहुत लगा था। मेरी एकदम से लाइब्रेरी में हंसी छूटी है, हंसी इन द सेंस वो आवाज वाली नहीं, लाइक कितनी बड़ी स्माइल नहीं होती फेस पे आ जाती है, मेरी इतनी ज्यादा वो हो रहा था कि छोड़ो। हाँ, एक और बात बोलनी थी कि जैसे मैंने बोला था कि मैं पोस्ट डालूंगी रोज, एक पोस्ट डालूंगी कि जैसे मैंने क्या किया, ये वो क्या टारगेट्स हैं। बट अब मतलब पहले उस टाइम मुझे सेल्फ स्टडी करनी थी, तो मैंने खुद के रोज अलग अलग टारगेट्स डिसाइड करने थे। बट अब मेरा कोई ज्यादा टारगेट्स नहीं, मतलब मेरे कोई टारगेट्स होंगे ही नहीं। लाइक वही हो गया, क्लासेस और होमवर्क, बस क्लासेस होमवर्क क्लासेस होमवर्क, यही मेरे टारगेट्स हो गए। तो अब मैं इसके लिए तो क्या ही रोज फालतू में पोस्ट बनाऊं जिसमें लिखूं मैथ क्लास, फिजिक्स क्लास, केमिस्ट्री क्लास, मैथ्स होमवर्क, फिजिक्स होमवर्क, केमिस्ट्री होमवर्क, ये सब कुछ लिखूं रोज, क्यों लिखूं, कोई तुक नहीं बनता। तो लाइक मैं बताऊं, मैंने ना बहुत सारे ऐसे जो ऐसी ब्लॉगर्स, यही ब्लॉगर्स होते हैं, मैंने बहुतों को सब्सक्राइब करके, लाइक जो जो मेरे उसमें आ जाता है ना, इसमें सजेशन लिस्ट में आ जाता है, मैं सबको सब्सक्राइब कर देती हूँ। लाइक मेरे को कोई वो कंपटीशन वाली भावना टाइप है नहीं, मैं सबको सब्सक्राइब कर लेती हूँ। जो भी जैसे इस चैनल पे सिर्फ जेई ब्लॉगर वाले बच्चों को ही किया है, लाइक जो मेरे साथ प्रयास में है, या फिर जो भी जो ड्रॉपर्स हैं, जो सेल्फ स्टडी वगैरह जो भी सीन है, मैं सबको कर देती हूँ सब्सक्राइब। और मैं देखती हूँ सबकी वीडियोस। तो मैं 3-4 लोगों ने ना ये स्टार्ट किया है कि मैं रोज वो रात को एक वीडियो डालते हैं जिसमें वो अपने पूरे दिन का बताते हैं। मैंने सोचा था मैं ये करूँ, बट यार फिर समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे पता वैसे तुम लोग मेरी ज्यादा वीडियो देखते नहीं हो, और मुझे करनी होती है बहुत ज्यादा बकबक। तो अगर मैं रोज वीडियो बनाने लगी ना, तो वो रोज 10-10, 15-15 मिनट की जाएगी, क्योंकि मेरे पास टॉपिक्स होते हैं बात करने को। मैं क्या, बाकी बच्चे क्या होते हैं, 5-5 मिनट की वीडियो रोज बना लेते हैं। लाइक किसी किसी की तो 3 मिनट की होती है, किसी किसी की 5 मिनट की होती है, बस वो रोज बना के खत्म कर देते हैं, ज्यादा लंबी भी नहीं होती, रोज देखने लायक भी होती है। बट अगर मैं बोलने गई, वो भी रोज, भाई मैं रोज 10-15 मिनट आराम से बोल सकती हूँ, आराम से। तो फिर मेरी कोई वीडियो देखेगा नहीं, और फिर फायदा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो क्यों ही करना। तो मैंने सोचा है हफ्ते में एक दिन बनाऊंगी, लंबी बनाऊंगी अच्छी, जैसे अभी भी बस 18-19 मिनट हो गए हैं, तो हाँ, तो हर हफ्ते में एक वीडियो आएगी 20-20 मिनट की आएगी। अब उसको तो पूरी देख लेना यार, मैं रोज नहीं डालूंगी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इतना टाइम नहीं वेस्ट करने वाली। हफ्ते में एक वीडियो आएगी, ठीक है, जिसमें मतलब लास्ट में जैसे फ्राइडे सैटरडे में, और उसमें मैं अपने सारा बताऊंगी कि भाई मैंने क्या क्या कर लिया, क्या क्या हुआ इस वीक में, जो जो पॉइंट्स होंगे ना, लाइक जो मेरे माइंड में पूरे वीक में आ रहा होगा, वो मैं एक जगह जैसे अभी नोट किया हुआ है वैसे नोट कर लूंगी। क्या ही पेज है यार, ये क्या है। तो मैं ऐसी किसी पर्ची सी पे नोट कर लूंगी, और फिर मैं एक ही साथ बैठ के पूरी अपने सारा कुछ बताया करूंगी, ठीक है। तो वैसे मैं पोस्ट वगैरह पे तो मैं बिलीव करती नहीं कि भाई रोज एक पोस्ट डालो जिसमें सेम ही टू डू लिस्ट रोज डालो, उसका तो कोई मतलब बनता नहीं, तो मैं वो तो करने नहीं वाली, ठीक है। तो शायद मैंने सब कुछ बता दिया, और तो कुछ बताने लायक है नहीं। और कुछ बताना है, नहीं बताना। बाकी और कुछ तुम्हें बताना हो तो करो कमेंट यार। बट मैं एक बात सोची थी यार, तुम छोड़ो यार, क्यों तुम जेई की तैयारी करो, छोड़ो यार, कुछ नहीं रखा जेई वेई में, तो सारे जेई की तैयारी छोड़ दो। लाइक क्यों फालतू में इतने इतने पैसे खर्च कर रहे हो, एलन आकाश ये वो, मत करो। सारे क्या 12th वाले, यार 12th वाले अपने बोर्ड्स पे फोकस करो। ड्रॉपर वाले क्यों ले रहे हैं ड्रॉप, कोई दो ही ना भाई, कोई मत दो जेई का पेपर, सिर्फ मैं दूंगी, और फिर मैं लाऊंगी AR1 ये मेरे कभी कभी इंट्रूसिव थॉट्स आ जाते हैं मेरे माइंड में कि यार सारे सारे उड़ जाए भाई, क्या करना है तुमने पेपर दे के, छोड़ो ना। क्या रखा क्या है जेई IIT में, बताओ तुम। पैकेज ही चाहिए भाई, तुम अपना बिजनेस खोल लो, तुम क्यों करो IIT की तैयारी, और 12th वाले क्यों कर रहे हैं भाई, तुम बोर्ड्स पे फोकस करो यार। हमने भी तो किया था अपने बोर्ड्स पे फोकस करके भी कुछ नहीं हुआ, बट ठीक है।
बट तुम बोर्ड पे फोकस करो, कोई जरूरत नहीं है आईआईटी की तैयारी करने की, छोड़ो सारे। ओके बाय 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 बाय, बाकी कुछ बता रहा हो तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है? ओके बाय।